आज से रविंदर मेरे पास सोएगा और मेरे साथ ही रहेगा। सिमरन मासी, कैसा है मेरा पुत्र? मैं ठीक हूँ। दाल भात में मसूर चंद है? जी आपने बताया क्यों नहीं? मैं आपको बस अड्डे लेने आ जाता। लेकिन अगर आप मुझे लेने आ जाते तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे अचानक यहाँ आ जाने से किसे खुशी हुई है और किसे दुख? अजी, हमें बता दिया होता तो हम ना गाड़ी भेज देते हैं। प्रीतो, तुम तो ये सब रहने ही दो। अमृता दी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। जी, मैंने तुमको कहा नहीं था? तुम्हें ये भी बोला था कि फोन कर लो, लेकिन इन्होंने नहीं सुने तो मैं क्या करूं? अच्छा लगा जी आप यहाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला जी? हैं? और कैसे पता चलता? बेचारे रविंदर ने बताया। और जैसे ही इसका फोन आया मैं वैसे यहाँ के लिए निकल गई। जाओ जाके चाय लेके आओ। जी अभी लाई चाय जी है। और सुनो, एक गिलास पानी भी। और हाँ सुनो, इलायची और अदरक अच्छे से कूट के डालना, और हाँ उसे उबालना भी अच्छे से, क्योंकि मुझे चाय में दूध की महक पसंद नहीं। ये तो परजाई जी से भी 4 कदम आगे। हाय, हुकुम तो ऐसे चला रही है जैसे इस घर में मेहमान नहीं मालकिन हो इस घर की। प्रीतो, क्या सोच रही हो? चाय नहीं बनाओगी? ओ बनाऊंगी जी, अभी लाई में। लाओगी तो तब ना जब बनाओगी, और बनाओगी तब जब यहां से जाओगी। जाओ चाय लेके आओ। हाँ, ठीक है जी। ओ प्रीतो, वो एक चाय मेरे लिए भी, अदरक वाली। हाय रब्बा, एक हॉस्पिटल पहुंच गई तो दूसरी यहाँ टपक पड़ी। हाय, मेरी किस्मत में तो आराम ही नहीं लिखा है। हुकुम तो ऐसे कर रही है जैसे पटियाले की महारानी हो। तो लगता है कि इसे ना रविंदर ने बुलाया है, मेरी चुगली की होगी इससे। हाँ, अदरक वाली चाय पिएगी, जी तो करता है ना। 2 चम्मच शक्कर की जगह 4 चम्मच मिर्ची का पाउडर डाल दूं। हाय, मैंने भी इसे सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम प्रीतो नहीं। भैरवानंद, कहाँ रह गए थे? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या बात है? उदास क्यों हो? आपने सही कहा था साध्वी जी, वो लड़का रविंदर, वो हमारा मंदिर नहीं बनने देगा। वो स्कूल की जगह को हथियाने का सपना हमारा पूरा नहीं होने देगा। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ साध्वी, सारा पिंड उसे अपना हीरो मानता है। कई मुश्किल समय पे धर्मपुर की उसने मुश्किलें दूर करी हैं।
इसलिए पिंड वाले उसकी कोई बात नहीं टालते। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते। तीर कमान से निकल चुका है। पीछे हटने का क्या तर्क देंगे हम लोगों को? अगर अब हम पीछे हटे तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। ये जो साधुगिरी की दुकान थोड़ी बहुत चलती है बंद हो जाएगी। क्या करेंगे? कोई भीख भी नहीं देगा हमें। लोग नफरत से देखेंगे हमारी तरफ। और तुम अपनी सोचो भैरवानंद। कितनी मुश्किलों से तुम भैरों से भैरवानंद बन पाए हो। अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम ही उनके मोस्ट वांटेड मुजरिम भैरव हो तो क्या होगा तुम्हारा? तुम तो गए जिंदगी भर के लिए जेल में। तो आप ही कोई उपाय बताइए साध्वी जी। जिस भैरव के नाम से सारे पंजाब की पुलिस कांपती थी वो एक छोटे से बच्चे को डरा नहीं सकता। वो नहीं डरा तो तुम उसकी जिंदगी पर ताला लगा दो। अब आप निश्चिंत हो जाइए। बस आपकी आज्ञा की जरूरत है। वो प्रीतो, वो ऐसे लोगों को हैंडल करने का तरीका ना अलग होता है। अब तू देख मैं इसको बोतल में कैसे उतारता हूँ। ओ जी सिमरन जी, वो मेरे हिसाब से ना वो सबसे पहले आपको ना परजाई जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहीं ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल लेट जाएं और फिर आप घर पे भी लेट आएंगे और फिर आपकी वो शिमला की गड्डी ना कहीं लेट होने की वजह से छूट ना जाए। जी वैसे आपको एक बात बताऊं, और आजकल ना गड्डी टाइम से छूटती है। रंजीत जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन वास्ते सोच रही थी। जी मन्नू, ओ जी समझ गया। और जरूर ना आपको ट्रेन के टाइम के बारे में पूछना होगा। नहीं जी, तुसी की कर दो ये पूछने वास्ते, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है आप पलंग तोड़ने और रोटी तोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। जब तक अमृता दी पूरी तरीके से ठीक होके घर नहीं आती तब तक मैं यही रहूंगी। और याद रखना, मैंने किसी को भी वेले नहीं रहने देना। ओ जी मैं तो काम करता हूँ जी। अच्छा जी, तो क्या काम करते हैं आप? ओ जी मैं वो प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग? किस तरह की प्लानिंग? ओ जी ओ नहीं जी, वो ये प्रीतो है ना बहुत चतुर है। उसका दिमाग ना मेरे से भी तेज चलता है। ओ बस जी ये प्लान बनाती है और मैं उस प्लान पे काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर किस किस तरह की प्लानिंग करते हैं आप लोग? अजी प्लानिंग जी वो हम लोग की हो गया जी? बोलो, चुप क्यों हो गए? नहीं जी नहीं जी, मैं नहीं बता सकता आपको। हाँ अरे क्यों नहीं? अब
मैं कोई बाहर वाली तो हूं नहीं, मैं भी तो इस घर की हूं। तो बताइए क्या बोल रहे थे आप? ओ नहीं जी, ओ क्योंकि प्रीतो जी ना। क्या हुआ जी? बोलो जी। नहीं जी, ये आपसे नहीं, मेनू कुछ दस रहे सी। हाँ जी, तो रंजीत जी क्या बोल रहे थे आप? इनकी तो ना मजाक करने की आदत है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। पर मुझे मजाक करने वाले नहीं, काम करने वाले लोग पसंद है। तो रंजीत जी, बहुत हो गई थोड़ी प्लानिंग श्लानिंग। अब ना अपने लिए कोई काम ढूंढ लो, क्योंकि मैं अमृता दी की तरह नरम दिल नहीं। और ये मेरा सामान उठा के रविंदर के रूम में रख दो। देखिए सिमरन जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। जब से आप इस घर में आई है ना, तब से ना। तब से क्या? बोलो बोलो, मैंने सुना नहीं। तब से क्या? ओ जी, मैं ना ये सामान उठा के ना रविंदर के कमरे में रख देता हूँ। हाँ हाँ, चलो जी, मेहमान आए हमारे घर में। हाँ जी, मेरा मतलब ये था कि जब से आप आई है आपने कुछ खाया भी नहीं, एक कप चाय भी नहीं पी है। सोच रही हूँ गर्मा गर्म कुछ बना के ले आऊं। जी सिमरन जी ना बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं। ऊपर जाए जी के बदले ना इस घर को एकदम किसी कड़क इंसान की जरूरत थी। खाना वाना तो चलता रहेगा, मुझे तो बस रविंदर की बहुत फिक्र होती है। समझदार तो है ये, पर फिर भी माँ की कमी तो महसूस होती होगी ना। लेकिन मासी भी तो माँ जैसी ही होती है। आपको देख के लगता है जैसे कि मेरी मम्मा मेरे पास आ गई हो। सिमरन बहन जी, वो जी अब आप ना और रविंदर के साथ साथ इस पूरे रविंदर भवन की जिम्मेदारी उठा ही लो अब। वो जी ये चाबियां ना मुझे परजाई जी ने दी थी। और अब ना मैं इन चाबियों को किसी सही हाथ में सौंपना चाहता हूँ जी। हेलो। ओ नहीं नहीं प्राची, ये जिम्मेदारी नहीं मैं संभाल सकती। ये तो आप ही रखो। नहीं नहीं। आज ही वैसे भी अगर सिमरन जी इस घर में नहीं आती तो इस घर की जिम्मेदारी और ये चाबियां मैं ही संभालती हैं। और जी वैसे भी इस घर के काम मैं ही करती हूँ, तो ये चाबियां भी मैं संभाल सकती हूँ, हैं? और जी वैसे भी इस घर के काम मैं ही करती हूँ, तो ये चाबियां भी मैं संभाल सकती हूँ, हैं? सही कहा प्रीतो चाची आपने। घर की चाबी घर वालों के पास रहनी चाहिए। वैसे भी सिमरन मासी कोई बाहर की थोड़ी ना है, वो भी तो घर की है ना। भैरवानंद, शिव मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य होना चाहिए कि जो उसे देखे बस मंत्र मुग्ध सा देखता रह जाए। उसके सौंदर्य और कला की चर्चा चारों ओर हो। जी साध्वी जी, ऐसा ही होगा। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव प्रकट होंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि उससे पहले मंदिर की रूपरेखा
एवं अन्य कार्य निपटा लिए जाएं। जी साथी, सब काम पहले ही हो जाएंगे। लेकिन देवी, मुझे लगता है काम शुरू होने से पहले हमें धर्मपुरा के लोगों की प्रतिक्रिया पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि गांव वाले इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम हमारे साथ रहकर भी समझदार नहीं बन पाए भैरवानंद। ये तो ईश्वर का आदेश है भैरवानंद। कौन है जो ईश्वरीय कार्य में विघ्न डाल सकता है? और यदि किसी ने ऐसा करने की चेष्टा की भी तो स्वयं शिव उससे निपटेंगे। किंतु यदि किसी ने इस मंदिर को बनने से रोकने का प्रयास किया तो भगवान शिव रुष्ट हो जाएंगे। और जब शिव रुष्ट होते हैं तो आप जानते हैं ना क्या होता है? प्रलय आ जाती है। प्रलय। इसीलिए होशियार रहिए, और यदि कोई इस मंदिर के बनने का विरोध करे तो उसे दंड दीजिए, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद और कृपा आपके पिंड और पिंड के बच्चों पर सदैव बनी रहे। चिंता मत करिए देवी जी, मंदिर अवश्य बनेगा। बोलो माता देवी की जय, बोलो माता देवी की जय, बोलो माता देवी की जय। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जी, मैं स्कूल के सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आई थी। जी मैं खुद आपके पास आने वाला था जी। वो साध्वी का करना क्या है? जी, यही सवाल तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। स्कूल की जमीन को आपने दान में दी थी, और मैंने पंचायत के ऑफिस से पता करवाया है कि स्कूल की जमीन अब भी आपके परिवार वालों के नाम में है। तो फिर फैसला तो आप ही को करना है। जी, करना क्या है टीचर जी? साध्वी ने सपना देखा है, किसी ऐरे गहरे ने नहीं। स्कूल का क्या है? कहीं भी बन जाएगा। प्रीतो, देवालय में सिर्फ ईश्वर की आराधना होती है और शिक्षालय हमें सही और गलत की पहचान करवाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। तो हम क्यों उस स्कूल को तोड़े जो हमारे बच्चों को ज्ञान देता है? अगर हम इसे भी तोड़ देंगे तो हमारे गांव के बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नहीं, हम इस स्कूल को किसी भी कीमत पे टूटने नहीं दे सकते। मासी तो एकदम मम्मा की तरह बात करती हैं, और इन्होंने आज वैसे ही इस मामले को हल कर दिया जैसे मम्मा करती हैं। अब हमारा स्कूल नहीं टूटेगा। जसबीर प्राची। हाँ जी। क्या हम साध्वी जी को मंदिर के लिए कोई और जगह दे सकते हैं? मेरा मतलब है, अगर मंदिर भी बन जाए और स्कूल भी ना तोड़ना पड़े, इस तो चंगी गलती कोई हो ही नहीं सकती ना। बात तो ठीक कर रहे हो। ओ, आज राती ना हम लोग सब लोग मिलके इकट्ठे होके साध्वी जी के पास चलते हैं। चाचू, मुझे भी आपके साथ चलना है। तुम्हें तो सबसे पहले चलना चाहिए, क्योंकि जमीन के मालिक तुम जो हो। अच्छा जी, चलती हूँ। सत श्री अकाल। जसवीर, ऐसा अनर्थ मत करो। भोले बाबा से डरो
ये स्थान हमने नहीं चुना, स्वयं साक्षात भगवान शिव ने चुना है। इसीलिए इस मंदिर का निर्माण तो स्कूल की जगह ही होगा। इस स्कूल को वहां से हटाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा स्माइल, थोड़ी और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा